भगवान राम ने सभा बुलाई, एक मंडली कहिए, समूह, बहुत आदमी आए हैं। कुछ आदमी नहीं भी आए होंगे, लेकिन उनका निमंत्रण है। जितने भी नगर निवासी हैं सबके सब आए। सबको क्यों बुलाया? इसलिए कि बात सबके लिए कही जाएगी। जो उन्हें कहना है वह सबके लिए लाभदायक होगा, सबकी जरूरत की बात हो। यदि एक आदमी के लिए आवश्यक बात कहते तब तो एक आदमी को बुलाते। दो आदमी के लिए लाभदायक बात होती तो दो आदमी को बुलाते। लेकिन उन्होंने सबके लिए निमंत्रण दिया और सबको बुलाया है। सबको इसलिए कि सबके लिए आवश्यक है। क्या बात है? जैसे हवा होती है सबके लिए आवश्यक। कथी कर लिया, आवाज पहले ठीक से लगते हुई पानी सबके लिए आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए आवश्यक होता है। वैसे जो वो उपदेश है जो कहने जा रहे हो वो सबके लिए आवश्यक है। एक दो आदमी की बात नहीं है, सबके लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मानव शरीर की विशेषता होता है, हम मानवों का सबसे बड़ा धर्म किया है, कर्म किया है, कर्तव्य क्या है? हम लोगों को पता नहीं होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्कूल में कुछ खास कर्तव्य होते हैं विद्यार्थियों के लिए और शिक्षक के लिए। विद्यार्थी को यह करना चाहिए वह करना चाहिए, शिक्षक को यह करना चाहिए वह करना चाहिए। घर में पिताजी के कर्तव्य होते तो सीटी दर उसको उस तरफ कर दो, साउंड को उस तरफ कर दो। हेलो, ने उस तरफ करने दे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। घर में माता पिता के कर्तव्य होते हैं। माँ को ऐसा करना चाहिए, बाप को ऐसा करना चाहिए। खेल के मैदान में खिलाड़ी के कर्तव्य होते हैं। नेता लोगों के कुछ कर्तव्य होते हैं, जादूगर के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। सबके कर्तव्य हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन जो भी हो सबके सब संसार में ही है।
सबके लिए कुछ एक कर्तव्य भी होना चाहिए। चलो भाई, अलग जगह अलग कर्तव्य है, अलग धर्म है, अलग कर्म है, सबके लिए कुछ एक ही बात भी होनी चाहिए, एक कर्म भी होना चाहिए जो सबको करना। कुछ ऐसा धर्म है जो सबको धारण करना। तो सबके लिए आवश्यक क्या है? सबको करना। देखिए, साइकिल ठीक करने वाले को जरूरी नहीं है घोड़ा पर चढ़ना, चमचम चलाना। किसान के लिए जरूरी नहीं है कि वो दुकानदारी करे ही। ड्राइवर के लिए जरूरी नहीं है तो हल जोते। सबके अलग अलग कर्तव्य है, लेकिन एक जगह पर सबके लिए वो कर्म आवश्यक है। और वो भगवान राम बता रहे, सबको बुलाया, एक दो आदमी को नहीं बुलाया, बहुतों को बुलाया। इसलिए वे जो कहने जा रहे हैं वो सबके लिए आवश्यक है। सबके लिए आवश्यक वो कर्म क्या है? तो राम जी कहते हैं सबको कि देखिए, आप लोग मानव हैं, मानव के बहुत कर्म है, बहुत तरह के धर्म है, लेकिन अति आवश्यक धर्म क्या है मानव? अति आवश्यक कर्म मानव के क्या है? हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबके सब आदमी बचना चाहते हैं, कोई भी आदमी बर्बाद होना नहीं चाहता। सब सोचते हमारा उद्धार हो, हमारी भलाई हो। बहुत आदमी को हम पूछ करके देखें, क्या कि नरक में जाना चाहते हो? नहीं नहीं, नरक में जाना नहीं चाहते। अपनी दुर्दशा चाहते हो कि 10 साल 12 साल बाद तुम्हारी दुर्गति हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहते। सदा सदा के लिए सुख ही चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। हमारा जीवन खतरनाक ना हो, भयानक ना हो, दुखी ना हो। सबके सब यही चाहते। भगवान राम ने कहा, जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहूं। और भी एक बात जानिए आप, जो बड़े लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, जिनका दिल समुद्र की तरह विशाल होता है, धरती की तरह होता है, सूर्य की तरह जो होते हैं, परोपकारी, सबके लिए दयालु, सब पर दया करने वाले, मेघ की तरह जो सब पर कृपा की बारिश करने वाले होते हैं, वे आदमी सबके लिए ही ना बात करेंगे। भगवान राम वो दया है सबके लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सब बर्बाद होते जा रहे हैं, गड़बड़ाते जा रहे हैं, नरक चले जाएंगे, पशु बन जाएंगे, और बाद में बहुत दुखी होंगे। सिर धुनी धुनी पछता है, बाद में सिर धुन धुन कर पछताना पड़ता है, बहुत पछताते हैं। जो आदमी जवानी में बात नहीं सुनता, जब समय खत्म हो जाता है उनका, बाद में बहुत पछताते, रोते हैं। लेकिन क्या उपाय है? आपने गड़बड़ कर दिया, समय ही खत्म हो गया, क्या होगा? सुधरे नहीं। भगवान राम कहते, देखो यहाँ भी सुख चाहिए और वहाँ, शरीर छूटे तब भी सुख, और जब शरीर में हो तब भी सुख। क्या करना पड़ेगा? मेरी बात सुनिए।
गलत बोलूं तो छोड़ दो और सही बोलूं तो सुन लो। सब लोग चाहते हैं ना भलाई हो, लेकिन भलाई सबकी नहीं हो पाती, कहीं से कहीं चले जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम जो संश्रिताः। अहंकार में डूबे रहने वाले, क्रोध में डूबे रहने वाले, अपने बल को दिखाने वाले, इन दुर्गुणों में डूबे रहने वाले आदमी नरक चले जाते हैं। ये सब कौन है? ये सब आदमी तो है, लेकिन इनका दूसरा नाम है राक्षस। आदमी का दूसरा नाम राक्षस। राक्षस अधर्म की रक्षा करने वाले, अधर्म पाप की रक्षा करने वाले, दुष्कर्म की रक्षा करने वाले, ये होते हैं राक्षस। तो ये आदमी तो है, लेकिन है ये कौन? राक्षस हैं। तो ये राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति कहां जाएंगे? का ये सब नरक चले जाएंगे। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। अर्जुन, ये कामी क्रोधी लोभी, ये तीन लोग नरक जाएंगे। अरे तीन ही नहीं, इस श्लोक में तीन बोला है, इसके पहले बहुत कुछ बोला है। क्रोधी, लोभी, अहंकारी, संसार के विषयों में डूबा रहने वाले, पाप करने वाले, सज्जन के धर्म से दूर रहने वाले, भक्ति भजन ध्यान को छोड़ने वाले जो भी व्यक्ति हैं, ये सब नरक में चले जाएंगे। देखिए, नरक जाना कोई नहीं चाहता, नरक जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन क्रोधी आदमी खुद नरक चले जाएंगे, उसको ले जाना नहीं पड़ेगा नरक, या उनको भाड़ा देकर गाड़ी नहीं करना पड़ेगा कि भाई नरक जाएंगे, चलो गाड़ी से पहुंचा दो। सो सब बात नहीं। थोड़ा क्रोध करने वाले नरक नहीं जाएंगे, थोड़ा क्रोध जो करे समय समय पर, रविवार, सोमवार, मंगल, सप्ताह में एक दिन, मासिक क्रोध है, साप्ताहिक क्रोध जो करेगा वो सब बच सकता है। लेकिन क्रोध में जो डूबा हुआ है नरक जाएगा। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, लोभ में जो डूबा हुआ है, एकदम सिर से पैर, पैर से सिर तक, सिर से पैर तक लोभ में जो डूबा है, वो नरक चले जाए। धन कमाने वाले नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन धन के पीछे सारा जीवन लगाने वाले बच नहीं सकते हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना, कहा नरक में चले जाए। कौन जाएंगे नरक में? यादव को छोड़ देंगे? भगवान कृष्ण के आप लोग मामेरे, फुफेरे, चचेरे भाई सब हैं, कोई सर बेटा होंगे, कोई सर बेटा होंगे है ना? क्या छूट जाएंगे? आप छोड़ देंगे? जाति की चर्चा ही नहीं। उन्होंने कहा मैं सबको नरक में भेज दूंगा, जो बहुत क्रोधी है, बहुत लोभी है, बहुत अहंकारी है, किसी जाति के हो, किसी पंक्ति के हो, किसी भी पद पर बैठे हो, नरक भेज दूंगा। अहंकारी, क्रोधी, लोभी, काम वासना में डूबे रहने वाले व्यक्ति, घृणा करने वाले व्यक्ति, ये जितने भी हैं सब के सब नरक में चले जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे। जाना तो नहीं चाहते, क्रोधी भी जाना नहीं चाहते,
लोभी भी जाना नहीं चाहते, अहंकारी भी नरक जाना नहीं चाहता है। कोई चाहता है जाना? पाप सुबह शाम दोपहर 8 बजे 9 बजे 10 बजे घर में बाहर में मंदिर में सब जगह करने वाले आदमी भी सोचते हैं नरक न जाए, लेकिन बचेंगे नहीं, चले जाएंगे। बच नहीं सकते हैं। बचेंगे? बोलिए। आप हत्या करके बैठ गए तो सुरक्षित हैं यार? नहीं है सुरक्षित। कभी भी पकड़े जाएंगे आप, कभी भी पकड़ लिए जाएंगे, आप बच नहीं सकते। एक आदमी ने हत्या नहीं की थी, उसको जेल में डाल दिया गया। सजा होने वाली थी, उसके पहले हाजत में रखा जाता है, नहीं क्या बोलता, हाजत जो भी हो वहां रखा गया। कई दिन से रो रहा था, रोज रोता था, रात को सुबह, और बोलते रहता था मैंने हत्या नहीं की है, मुझे झूठे फंसाया गया है, झूठे फंसाया गया है, मैंने हत्या नहीं की, झूठा फंसाया। और रोता था। अंतिम दिन के पहले जब उसको सजा होती, उसी दिन जेल में रहने वाले जो थे, देख रेख करने वाले पहरेदार, जब ये रो रहे थे और कह रहे थे मैंने गलती नहीं की है, मैंने पाप नहीं किया है, हत्या नहीं की है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर फंसाया गया है, तो वो जेल में रहने वाला व्यक्ति कहता अरे आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज का नहीं तो कल का पाप, उसी के चलते तुम जेल जाओगे। आज का नहीं तो कल का, जैसे बोला ना वो चुप हो गया। उसको याद हो आई अपने पाप की, अरे आज तो सही नहीं मारा है, लेकिन पहले हमने हत्या की, उसी का परिणाम। तो देखिए पाप जो करते रहते हैं हम लोग, उसका परिणाम अचानक आ जाता है, और आपको पाप का परिणाम भोगना पड़ जाएगा, आप बचा नहीं सकते। तो हम लोग चाहते कोई नहीं है नरक जाना, नीच होना, दुर्गति प्राप्त होना कोई चाहते हैं? एक भी आदमी नहीं चाहते हैं, लेकिन दुर्गति प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपने वैसा कर्म किया। तो भगवान राम कहते देखो भाई, यदि बचना चाहते हो, गलती तो हो ही गई है, गलती मुझसे हुई, आपसे हुई, सबसे, दुश्मन से, दोस्त से, अपने से, पराये से, सबसे गलती हुई है, पाप हो गया। भगवान राम कहते कोई बात नहीं, सबको बैठाया, और भगवान राम जानते हैं जितने भी आए हैं पराया पापी ही बैठे हैं, कोई कोई पुण्यात्मा है, पराया अधिक पाप करने वाले हैं, कोई कम पाप करने वाले हैं, लेकिन सब के सब दुष्कर्मी ही हैं, पापी हैं, अधार्मिक हैं, हिंसक हैं, क्रोधी, लोभी, अहंकारी हैं। चलो इन लोगों को बचाया जाए। गलतियां हो जाती हैं तो बचाने का उपाय तो करना चाहिए। भाई भगवान राम कहते हैं जो पर लोक यहाँ सुख चाहूं। अरे भाई यदि तुम चाहते हो, गलती भी हो गई है फिर भी सुख चाहता है यहाँ और इस शरीर के छूटने के बाद, तो मेरी बात मान लो। क्या मान लो? यही तन कर फल विषय नो भाई। अरे भाई जो तुम करते जा रहे हो वही तुम्हारा काम नहीं है, इस शरीर का परिणाम जो है वो वही नहीं है, फल वही नहीं है। क्रोध लोभ में डूब जाना, खाना पीना सोना जागना, धन दौलत इसी में डूब जाना, यही काम नहीं है। समझते हैं ना? ये काम करो, इसमें डूब मत जाओ। कहा यदि ऐसा करोगे, धर्म छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया, ध्यान भक्ति छोड़ दिया,
इसी में डूब गया तो सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। सिर धुनता है कब जी? साधारण जब दुख होता है तो सिर नहीं धुनता है, समझेगी? थोड़ा सा ओह आह करके रह गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब बहुत दुख होता है तब आदमी क्या क्या करते हैं कहना मुश्किल। सिर धुनता है, नाक धुनता है, कपाड़ पटकता है, रोता है, चिल्लाता है, अकेले में जाकर के अफसोस करता है और प्रतिज्ञा भी कर लेता है अब जीना नहीं है, मर ही जाना है, आग में कूद जाना है, ये करना वो करना। सिर धुनने का मतलब बहुत अधिक दुखी होना। ये सिर धुनना क्या है? क्यों आप सिर धुनेंगे? देखिए, सिर धुनना पड़ेगा। जब गलत काम करते रह जाएंगे, संसार में डूबे रह जाएंगे, तो क्या होगा मालूम है? आप एक बात और सुना देता हूं। यदि आप गलत काम नहीं भी करेंगे तो भी नहीं बचेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, व्यभिचार नहीं करेंगे, लूट खसोट नहीं करें, मांस मछली भी नहीं खाएंगे, दारू शराब नहीं पिए, फिर भी आप नरक में जाने से बच नहीं सकते। यदि आप सत्संग नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, जो सुख स्वरूप आनंद के स्वरूप है, वो काम नहीं करते हैं, तो आप अच्छे भी हैं तो भी नहीं बच सकेंगे। आप समझ गए बात को? मास्टर साहब बने, मास्टर साहब पढ़ाए नहीं, बच्चे को पानी पिलाए, है कि नहीं? बच्चे का कपड़ा साफ कर दे, बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवाई दे दे, बच्चे को घर तक पहुंचा दे, घर से ले आए, नींद लगे तो बच्चे को सुला भी दे, है ना? सब कुछ करे, करवाए। और विद्यार्थी सब की शादी भी करवा दे कि भाई शादी नहीं हुई, शादी भी करवा दे, सब काम करे, लेकिन पढ़ाए नहीं। बोलिए वो क्या कहे जाएंगे? शिक्षक कहे जाएंगे? सब ये सब काम बढ़िया ही है, कोई गड़बड़ काम नहीं है, ये बढ़िया काम है। लेकिन मास्टर का जो असली काम है वो तो होना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए ना जी। पढ़ना पढ़ाना यह असली काम है, तो असली मास्टर नहीं हुआ, शिक्षक नहीं हुआ। वैसे हम आदमी हैं, सब काम करते, माँ बाप की सेवा करते, बहुत अच्छी बात, भाई बहन की इज्जत करते, बहुत अच्छी बात, शादी करते करवाते हैं, बाल बच्चे का सेवन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, नौकरी करते हैं, घर बनाते हैं, खाते खिलाते पीते पिलाते हैं, सब ठीक है। लेकिन मानव का जो सबसे बड़ा काम है वो नहीं करते हैं। हम मानव नहीं हैं। भगवान राम ने क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई मजे ही परलोक सवारा। यह शरीर किसके लिए? शरीर के द्वारा आप हजारों लाखों करोड़ काम करें, लेकिन यह शरीर मुख्य रूप से है किसके लिए? का ये शरीर जो है ना जी, इसी शरीर में यदि तुम उपाय करोगे, है ना, उपाय करोगे तो क्या होगा? दुख खत्म हो जाएगा, इस शरीर में मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का मतलब क्या होता है? छूट जाना। बंधन है, किसी चीज का बंधन है, किसी के आप गुलाम हैं, आपकी गुलामी खत्म हो जाएगी। आप किसके अंदर हैं, किनके दास हैं? देखिए, क्रोध लोभ मोह अहंकार के दास हैं, ये तो हो गए। झूठ के दास है,
और भी बहुत सारे दुर्गुण हैं उनके दास। चलिए कोई बात, दुर्गुण के दास हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खाते हैं पीते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, अहंकार करते हैं, लोभ करते हैं, क्रोध करते हैं, ठीक है, इन दुर्गुणों के दास हैं, ठीक है। लेकिन लफड़ा और क्या है, आप सुख के नहीं दुख के दास हैं, समझ गए, समस्याओं के दास हैं, चिंता के दास हैं, अशांति के दास हैं, असंतुष्टि के दास हैं, संसार में हजारों इच्छाओं के दास हैं, गुलाम हैं, और इनके चलते आप कभी भी चैन से रह नहीं सकते हैं। समस्या यही है। झूठ बोलते कोई बात, चोरी करते कोई बात नहीं, अहंकार करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इन दुर्गुण और दुष्कर्मों के करने के जो परिणाम भोगने पड़ते हैं, वही परिणाम कि हम दास हैं। क्या है परिणाम? असंतोष, अशांति, दुख, चिंता, हजारों तरह की समस्याएं, संसार की प्यास और भूख, ये जो है यही है असली चीजें जिनके हम गुलाम हैं। और जब तक हम इनके गुलाम रहेंगे जीवन में चैन कहाँ है। भगवान राम कहते हैं सुनो, तुम गुलाम बन जाएगा, है ना। तो इनकी गुलामी से मुक्ति पाना है, मतलब दुख, समस्या, चिंता, बंधन ये सब के सब खत्म हो जाए। और एक बंधन किया है, 84 लाख योनि में चले जाना, नीच शरीर में जाना, यह भी बहुत बड़ा बंधन है। ये सारे बंधन खत्म करने के लिए उपाय हम मानव शरीर में कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस शरीर में आप उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? भगवान राम कहते हैं, क्या कर रहे भगवान राम? अरे दिखाना है तो दिखा दो, सब बोल खाएगा, उसको पकड़ कर दिखा दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधन धाम मोक्ष कर दो। इस शरीर में आप साधन, साधना करके, उपाय करके, ज्ञान ध्यान के तरीके से, युक्ति से सारे दुख को खत्म कर सकते हैं। यदि कहा ये काम नहीं करते हो, शरीर रहते उपाय नहीं करते हो, तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता है, बहुत पछताए। हम लोग पछताते भी हैं, समझे कि नहीं। बहुत लड़का बाद में पश्चाताप करता है जो नहीं पढ़ता है। पिताजी कह रहे थे पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो रे, नहीं पढ़ा, बाद में पछता रहा है, समझ गए, बाद में पछता रहा है। बाबा लोग कहते हैं जी सत्संग करो, भजन करो, ध्यान करो जी, नहीं मानते, बाद में बहुत पछताते हैं, बहुत पछताते। मानव शरीर में तो थोड़ा कम ही पछताएंगे, पछताने का दौर तो शुरू होगा अच्छी तरह जब आप मानव शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाए, तब कितना पछताएंगे पता नहीं। अभी थोड़ा आप कम पछताते हैं, अभी बैठे हैं नहीं पछताते, घर जाएंगे मस्ती से नहीं पछताएंगे। हाँ, पत्नी ने 2 झापड़ दे दिया कहीं तब पछताइए, या फिर पति ने ही मार दिया तब पछताएंगे। बार बार आप पछताएंगे नहीं, थोड़ा कम पछताए। लेकिन यदि आप सुअर बन जाएं तब हमेशा पश्चाताप,
रात भर पछताना पड़ता है। सुअर सबको जी कीचड़ वाले घर में दे दिया, बंद कर दिया, न लाइट है न कुछ है, बारिश का पानी भी गिर जाता है ना, हवा भी नहीं जाती है, और अकेले नहीं है, बहुत ऐसा नहीं कि 2-4 हाथ चौड़ा है स्थान, उस पर एक ही सुअर को सोना है, बैठना है, सुबह 2-4 हाथ चौड़ी जगह में 10-20 सुअर है, बाल बच्चे सब चें भों कर रहा है, ये हाल, कोई व्यवस्था नहीं, इतना पछताता होगा बोली। और उसके बाद जीवन भर तो पछताता ही है जब चारों टांग बांध दिए जाते हैं, है ना, और टांग करके कहीं ले जाया जाता, हजारों बार लाठी से पीटा जाता है, उस समय पछताता होगा क्या करता हो, कोई उपाय है? बकरा भी पछताता होगा कि नहीं? बार बार पछताता है बकरा, मुर्गा भी बार बार पश्चाताप करता है। नीच योनि में जैसे जाएंगे पछताने के अलावे कोई उपाय नहीं है। वहां कोई रास्ता है? कोई रास्ता है पछताने के अलावे? मानव शरीर में उपाय है कि पछताएंगे, लेकिन पछताने का अंत भी कर सकते हैं। बहुत दुख हो रहा है, बहुत समस्या है, पछता रहे हैं, अब आप संभल गए, चलो पछताने का दौर खत्म हो जाए, या करना पड़ेगा यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, परमात्मा से प्रेम कर लें, सत्संग भजन ध्यान साधु की संगति कर लें, अपने जीवन को नई दिशा में ले जाए, धर्म के मार्ग पर चला दें, पछताना खत्म होता जाएगा। समझ गए बात को? नहीं तो सब सुनिए बढ़िया से, बाबा लोग बोलते हैं बहुतों को दुख होता है, दुख अभी कम हो रहा है, अभी तो बोली का दुख हो रहा है, असली दुख तो बाकी है। अभी तो कहा जा रहा है आप लोग को पशु बन जाएंगे, नीच योनि में चले जाएंगे, और ये बाबा लोग क्या बोलेंगे? भगवान ही आकर बोल दिए, भगवान राम ने कह दिया नीच योनि में चले जाओगे और पछताओगे, सबको बोल दिया है। समझ रहे हैं? धन वाले जो है वो सब नहीं मानते, थोड़ा जिनको ज्यादा धन हो गया, कम धन वाला तो मान लेता है, कभी कभी अधिक धन वाला भी मानता है, लेकिन नहीं मानना चाहता। नेता लोग भी बात नहीं सुनते, जो अधिक पढ़ लिख लिए हैं वो भी बात नहीं सुनते। तो भगवान राम क्या बोलेगा, उसको कितना दिमाग था, भगवान राम खुद रोया सीता के लिए। एक आदमी कह रहा था राम की बात सुनने से क्या फायदा है जी? भगवान राम खुद रोए सीता के लिए, वो भी पूछा भंवरा से, कौवा से, मुर्गा से, है ना, मेढक चट्टा मक्खर सबसे पूछा सीता कहाँ है, उसको दिमाग था, उसकी बात क्या सुनना। ये अलग अलग तर्क लगाते हैं, है ना। तो जो थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ी सी ताकत अधिक हो गई, बड़ा पद मिल गया, थोड़े से देखने में सुंदर अधिक हो गए, है ना, ताकत थोड़े आगे हो गए, फॉरवर्ड हो गए, इसी को अंग्रेजी में एडवांस होना बोलता है। जो थोड़ा एडवांस हो गए, आगे बढ़ गए, संसार में आगे बढ़ गए, ये लोग नहीं मानते। राम क्या बोलेगा? राम को काम किया था, क्या काम था? न कोई काम था, लड़ाई करना, इधर उधर करना, राज चलाना, यही सब काम था। हल तो जोतना पड़ता था नहीं, है ना। क्या बोलेगा भगवान कृष्ण? क्या बोलेंगे? एक पर एक आदमी बोलने वाले हैं, लेकिन वही जब घन चक्कर में पड़ जाएंगे तब कहेंगे नहीं ठीक बोलते थे। अभी तो बोली का दुख हो रहा है, अभी जो बोलते हैं नरक में जाओगे तकलीफ होगी, बोली का दुख। और जब असली दुख होगा तब क्या होगा? उस दुख से बचने के लिए आप लोग सत्संग भजन ध्यान बढ़िया से कीजिए। गुरु महाराज ने कहा मनुष्य शरीर परमात्मा से प्रेम करने के लिए।
यही मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। समय बहुत हो गया, सबको प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।